बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं आज की पहली खबर। इकामों और वीज़ों में मुफ्त तोसी 17 ममालिक के शहरी फ़ायदा उठाएंगे। सऊदी अरब में महकमा पासपोर्ट ने फ़ीस और मुकाबिल माली के बगैर बैरून मुमलिकत मौजूद मुकीम गैर मुल्कियों के इकामों और खुरूज ओहदा यानी एग्ज़िट री एंट्री वीज़ों में 31 मार्च 2022 तक तोसी से मुस्तफ़ीज़ होने वाले ममालिक की फहरिस्त जारी की है। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा पासपोर्ट ने बयान में कहा है कि इकामों और खुरूज ओहदा वीज़ों में तोसी का फ़ायदा पाकिस्तान, इंडिया, इंडोनेशिया, अफ़गानिस्तान, तुर्की, मिस्र, लबनान, इथोपिया, वियतनाम, ब्राज़ील, जनूबी अफ्रीका, जिम्बाब्वे, नमीबिया, मोज़म्बिक, बोट्सवाना, लेसोथो और एस्वातिनी ममालिक में मौजूद मुकीम गैर मुल्कियों को होगा। याद रहे कि महकमा पासपोर्ट ने पीर 24 जनवरी को शाही फरमान की मंजूरी पर इकामों और खुरूज ओहदा वीज़ों में 31 मार्च 2022 तक तोसी खुदकार सिस्टम के तहत शुरू कर दी है। तोसी के लिए तारकीन या उनके स्पॉन्सर्स को महकमा पासपोर्ट के दफातर से रुजू करने और सऊदी सिफारतखानों और कौंसलेट जाने की ज़रूरत नहीं होगी। ये तमाम काम नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर के ताउन से महकमा पासपोर्ट खुदकार निज़ाम के तहत मुफ्त कर रहा है। मसाजिद में खद्दाम की आसामियों के लिए नई शराइत। सऊदी वज़ीर इस्लामी उमूर अब्दुल लतीफ़ अल शेख ने कहा है कि मसाजिद के खद्दाम की आसामियों पर सिर्फ ऐसे अफराद का तकर्रुर किया जाएगा जो कहीं और मुलाजमत न करते हों। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत इस्लामी उमूर के ज़राए ने बताया है कि वज़ीर इस्लामी उमूर ने ऐसे तमाम खद्दाम की बरतरफी के अहकाम जारी कर दिए हैं जो मसाजिद की मुलाजमत के लिए यकसू नहीं और कहीं और मुलाजमत करते हों। वज़ीर इस्लामी उमूर ने कहा है कि छोटी मसाजिद और जामिया मसाजिद के ऐसे तमाम खद्दाम के निजी कवायफ मालूम किए जाएं कि आया वो सिर्फ मसाजिद की खिदमत अंजाम दे रहे हैं या उनके पास रोज़गार का कोई और ज़रिया भी मौजूद है। अगर वो किसी दूसरी जगह काम कर रहे हों तो ऐसी सूरत में मसाजिद के खद्दाम की हैसियत से उनकी मुलाजमत ख़त्म कर दी जाए। वज़ारत इस्लामी उमूर के ज़राए ने बताया है कि हर मस्जिद का इंस्पेक्टर खद्दामुल मसाजिद की मुलाजमत के मुआहदों की तजदीद की दरख्वास्त की तस्दीक करेगा। उसकी रिपोर्ट पर ही तकर्रुर और अदम तकर्रुर का फैसला होगा। फैसले पर अमल दरामद फरवरी 2022 से किया जाएगा। सऊदी महकमा पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन के ट्विटर पर सफ़र, इकामा और खुरूज ओहदा के हवाले से लोगों की जानिब से बाज़ अहम सवालात के जवाबात दिए गए हैं। कोरोना वैक्सीन और विजिट वीज़े के हवाले से एक शख्स ने दरियाफ्त किया है कि मुमलिकत में मंजूर शुदा वैक्सीन न लगाने वालों को विजिट वीज़े पर आने की इजाज़त है या नहीं। जवाज़ात के कानून के मुताबिक सऊदी अरब में कोरोना से बचाने के लिए वैक्सीन लाजमी शर्त है। ऐसे अफराद जिन्होंने मुमलिकत में लगाई जाने वाली वैक्सीन नहीं लगवाई, इन्हें मुमलिकत आने के लिए लाजमी तौर पर 5 दिन के लिए करंतना करना होता है। वो अफराद जो विजिट वीज़े पर मुमलिकत आना चाहते हैं उनके लिए लाजमी है कि वो मुमलिकत आने के बाद करंतना के उसूल के तहत मुकर्रर मुद्दत पूरी करें। विजिट वीज़े पर मुमलिकत आने वाले अफराद को यहाँ आने के बाद करंतना के दौरान वैक्सीन की बूस्टर डोज लगाई जाती है। सऊदी अरब में मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज देने के बाद करंतना के आखिरी दिन विजिटर का PCR टेस्ट किया जाता है। टेस्ट रिपोर्ट मनफी आने पर इन्हें करंतना ख़त्म किया जाता है। करंतना के लिए लाजमी है कि मुकर्रर ज़वाबित पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल में मुब्तला ना हो। वैक्सीन के हवाले से एक और शख्स ने सवाल किया है कि एक वैक्सीन सऊदी अरब में जबकि दूसरी पाकिस्तान में लगवाई, वापसी के लिए ताहाल इकामा और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी नहीं हुई है, क्या करंतना लाजमी होगा या नहीं। जवाब में बताया गया है कि मुमलिकत के इकामा होल्डर ऐसे तारकीन जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें लगवाई हों वो बराह रास्त सऊदी अरब आ सकते हैं। वो अफराद जिन्होंने मुमलिकत से रवानगी से कबल वैक्सीन की दोनों खुराकें नहीं लगवाईं, इन्हें सऊदी अरब आने के बाद मुकर्रर मुद्दत करंतना में गुजारनी होगी। इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में तोसी के हवाले से सऊदी महकमा पासपोर्ट का कहना है कि वो इकामा होल्डर जहाँ से मुमलिकत के सफ़र पर बराह रास्त आने की पाबंदी आयद की गई थी उनके इकामे और खुरूज ओहदा की मुद्दत में मुफ्त तोसी का अमल जारी है।
क्या वैक्सीन की चौथी खुराक भी लेना होगी? सऊदी वजारत सेहत के मावन सेक्रेटरी डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन की चौथी खुराक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल सऊदिया टीवी चैनल के एक स्पेशल प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि ज़रूरत इस बात की है कि तमाम अफराद वायरस से बचाव के लिए मुकर्रर हिदायत की पाबंदी और एहतियाती तदाबीर का एहतमाम करें। उन्होंने कहा है कि सूरत हाल उस वक्त तक मामूल पर नहीं आएगी जब तक नए मुसद्दिका केसेज और समाजी मदाफती निज़ाम में तवाज़न पैदा न हो। ये उस वक्त मुमकिन होगा जब वैक्सीन लगवाने वालों की तादाद मुकर्रर हद तक पहुंच जाए और बच्चे वैक्सीन लगवा लें। डॉक्टर अब्दुल्ला असीरी ने कहा है कि वैक्सीन बच्चों के लिए बेज़रर और मुअस्सर है। इन्हें बड़ों के मुकाबले में आधी खुराक दी जाती है। इनके लिए सिर्फ 2 खुराकें ज़रूरी हैं। रियाज में जाली अशिया की रीपैकिंग का कारखाना सील, गैर कानूनी तारकीन गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने गैर मुल्की कारकुनान को गिरफ्तार किया है जो जाली सामान की रीपैकिंग का कारखाना कायम किए हुए थे। आजिल वेबसाइट के मुताबिक वजारत तिजारत के इंस्पेक्टर्स ने जनूबी रियाज के अलमंसूरा मोहल्ले में एक फ्लैट पर छापा मारा जहां एक अरब मुल्क के गैर कानूनी तारकीन रिहाइश पजीर थे। गैर मुल्की तारकीन ने फ्लैट को जाली सामान की रीपैकिंग और इंटरनेट के जरिए मार्केटिंग के ठिकाने में तब्दील किया हुआ था। वजारत तिजारत ने फ्लैट पर कार्रवाई के दौरान 2,90,000 से ज्यादा अशिया जब्त की हैं। जब्त शुदा सामान में मेकअप की अशिया, बच्चों का पाउडर और मारूफ तिजारती कंपनियों के 1,70,000 स्टिकर्स, अशिया पैक करने वाली मशीनें और जाली अशिया की मार्केटिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्यूटर्स शामिल थे। गैर कानूनी तारकीन के कब्जे से मुख्तलिफ खरीदारों के साथ सौदों के बिल भी जब्त किए गए हैं। वजारत तिजारत ने रियाज पुलिस के ताउन से फ्लैट को सील कर दिया है, जबकि गैर कानूनी तारकीन को कानूनी कार्रवाई के लिए सिक्योरिटी फोर्स के हवाले किया गया है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कैदियों की मुंतकिली का मुआहिदा मंजूर। सऊदी काबीना ने आलमी जहाजरानी, मुत्तहिदा अरब अमारात और सऊदी अरब पर हौसियों के हमलों की फिर मजम्मत की है। काबीना ने इजलास में मुतअद्दिद दीगर फैसले भी किए हैं। इजलास में पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान कैदियों की मुंतकिली के मुआहिदे, जराइम के इंसदाद के सिलसिले में ताउन के मुआहिदे, नशावर अशिया के गैर कानूनी कारोबार के इंसदाद में ताउन से मुतालिक मफाहमती याददाश्त के मुसव्वदों की मंजूरी दी गई है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने कोरोना वबा के बाद पहली मरतबा काबीना के बाकायदा इजलास में शिरकत की है और उसकी सदारत भी की है। सरकारी खबर रसाई एजेंसी SPA के मुताबिक काबीना के इजलास में बहरा अहमर में आलमी जहाजरानी की गुजरगाहों, अमारात और मुमलिकत की अहम तनसीबात, शहरी इदारों और शहरियों पर ईरान के हिमायत याफ्ता हौसी दहशतगर्दों के हमलों को मुस्तरद कर दिया गया है और उन पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। काबीना ने इस यकीन का इजहार किया है कि आलमी बरादरी, खुसूसन अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसल को आलमी अमन और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर हौसियों की जारहाना सरगर्मियों को रोकने के लिए हरकत में आना होगा। काबीना को जनूबी सूडान के सदर के शाह सलमान के नाम मकतूब मुमलिकत और मुतादिद ममालिक के दरमियान मुलाकातों और मुज़ाकरात के नताइज से भी आगाह किया गया है। जुमेरात से इतवार तक सर्दी की एक और लहर का सामना। सऊदी माहिर मौसमियात डॉक्टर अब्दुल्ला अल मसनद ने कहा है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी की नई लहर का आगाज़ जुमेरात से होगा और ये इतवार तक जारी रहेगी। सबक वेबसाइट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब के शुमाली इलाकों से सर्दी की लहर का आगाज़ होगा और ये वस्ती और मशरकी इलाकों तक पहुँचेगी। उन्होंने कहा है कि जुमेरात और जुमे को सर्दी की लहर शुमाली और मगरबी इलाकों को अपनी लपेट में ले लेगी। हफ्ता और इतवार को मशरकी इलाकों तक पहुंचेगी, जबकि इतवार को जनूबी इलाके सर्दी की लहर से मुतासिर होंगे। उन्होंने कहा कि रवां हफ्ते में मतला साफ होगा, जबकि दिन के वक्त मौसम एतदाल पर मबनी होगा, जबकि रात के वक्त सर्दी होगी। जद्दा में 50 किलो चर्स जब्त, शहरी गिरफ्तार। इदारा इंसदाद मनशियात ने एक शहरी को गिरफ्तार किया है जिसके कब्जे से 50 किलो चर्स बरामद हुई है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक इदारे ने कहा है कि कार्रवाई जद्दा शहर में हुई है। इदारे ने कहा है कि खुफिया इत्तला मिली थी कि मज़कूरा शख्स मनशियात की मुख्तलिफ अनवा और खुसूसन चर्स सप्लाई करता है। उसे रंगे हाथों गिरफ्तार करने के लिए खुसूसी कमेटी तश्कील दी गई जिसने उसे काबू कर लिया। गिरफ्तार शुदा शख्स से तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल करने के बाद उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपना, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।